अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अहद अलस्त का वादा हम इंसानों को याद नहीं है। जब अल्लाह ने सब इंसानों को जमा करके पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने इकरार किया था हाँ आप हमारे रब हैं। वो इकरारनामा या वो सवाल आज हमें याद क्यों नहीं है। नंबर 2, अल्लाह कुरान में जिक्र करता है जब कुरान की जिम्मेदारी मैंने बाकी मखलूक़ात पर डाली तो सबने इनकार कर दिया, हत्ता के पहाड़ों ने भी इस जिम्मेदारी को उठाने से इनकार किया, लेकिन इंसान ने आगे बढ़कर खुद को पेश किया और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो गया। हमें ये याद नहीं है कि कब हमने ये चैलेंज कबूल किया। अक्सर लोगों के जहनों में सवाल उठता है कि हमें अल्लाह ने तख्लीक किया है। यकीनन इंसान की तख्लीक में अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ इनबिल्ट की होगी जिसकी वजह से इंसान ने ये चैलेंज कबूल किया। वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से हमने ये चैलेंज कबूल किया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इरादा और इख्तियार है। अल्लाह कहता है मैंने इंसान को खुद से सोचने का इरादा और फिर उस पर अमल करने का इख्तियार दे रखा है। यानी अल्लाह कहता है मैंने इंसान को बनाया ही इस तरह है कि खैर और शर, नेकी और बुराई के दोनों रास्तों का शऊर दे दिया। दीन और मजहब के बारे में भी कहा है कि इंसान का दिल चाहे तो दीन कबूल करे और शुक्र के मुकाम पर खड़ा हो जाए, और अगर दिल चाहे तो ना कबूल करे और चाहे तो कुफ्र इख्तियार करके मेरे मद्दे मुकाबला आकर खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ जैसे बच्चा पैदा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी वजाहत की है कि 120 दिन तक माँ के पेट में इंसान का हैवानी वजूद बनता है। यानी जैसे आम हैवान होते हैं, हैवानी वजूद जिंदा होता है जैसे बाकी हैवानात का होता है। 120 दिन के बाद उसको इंसानी शख्सियत दी जाती है। ये इंसानी शख्सियत मिल जाने के बाद वो इंसान कहलवाने का मुस्तहिक होता है। ये जो इंसानी शख्सियत हमें मिलती है ये बाशऊर शख्सियत है। ये सोचने समझने गौर करने की सलाहियत रखती है। ये एक पूरी शख्सियत है, लेकिन जब ये बच्चे को दी जाती है तो इंसानी दिमाग यानी हमारी जो बॉडी है इसका साथ हमारी रूह यानी अपनी शख्सियत के साथ ये अपना एक रिलेशन बनाती है। इस रिलेशन को बनाने में यानी रूह को जिस्म के साथ अपना ताल्लुक बिल्ड करने में 14 से 15 से 20 साल तक लग जाते हैं। इब्तिदा में ये रिलेशन पैदा करने में वक्त लगता है। पहले मरहले में बड़ा जबिली से ताल्लुक होता है। बच्चा माँ को पहचान लेता है, दूध पी लेता है, बाकी एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं। इब्तिदा में तो बच्चे के अंदर जिसे हम इंसानी एहसास कहते हैं ये भी डेवलप नहीं होता। मसलन बच्चे को आप गलाजत में बिठा दें, वो खास कराहत महसूस नहीं करेगा। इसी तरह अखलाकी वजूद भी डेवलप नहीं होता, शऊर नहीं होता। किसी का गला घूंट दे, मार दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर छोटे बच्चे एनिमल्स का, बर्ड्स को मार रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। जैसे हैवानात को फ़र्क पता नहीं चलता। इसी तरह जमालियाती हिस्स जिसे एस्थेटिक सेंस कहते हैं ये पूरे तरीके से वजूद नहीं आती। अच्छा, लेकिन बड़ा मज़ेदार दिलचस्प मुशाहदा है जो हम सब करते हैं। बच्चा जब 4-5 साल का होता है हम उसे 2 लफ्ज़ सिखाते हैं, अच्छा और बुरा। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम उसका इतलाक़ कर देते हैं। जैसे हम उसे बताते गाली देना बुरी बात है। 1-2 चीज़ें हम समझाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आप देखते हैं कि वो आगे से आगे अच्छाई और बुराई का चीज़ों पर खुद इतलाक़ करना शुरू कर देता है। बच्चा जानवर या तोते की तरह नहीं होता कि जितना बता दिया जाए बस उस तक महदूद रहता है, बल्कि 7-8 साल की उम्र में वो आपको बताना शुरू कर देता है ये अच्छा है ये बुरा है। यही मामला खूबसूरती और बदसूरती में होता है। शुरू में जैसे बकरे के सामने फूल रख दे, हो सकता है वो आपके बाग के सारे फूल बर्बाद कर दे। शुरू में बच्चा भी यही करता है, लेकिन फिर बच्चे के अंदर जमालियाती हिस्स डेवलप होना शुरू हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपको खुद बता रहा होता है कि मामा पापा आपको ये सूट अच्छा लगता है, ये नहीं। यानी इंसान के अंदर जो बातन में एक शख्सियत है वो इस तरीके से उसके जिस्म या ज़ाहरी वजूद के साथ मुताबिकत पैदा करती है। हमारे अंदर एक मुकम्मल शख्सियत मौजूद है, जैसे बीज के अंदर दरख्त पूरा छुपा हुआ है लेकिन उसे दरख्त बनने में वक्त लगता है। अब जो 2 वाक़यात कुरान बयान करता है तो ये इंसान की इस अंदर मौजूद पूरी शख्सियत को पेश आए हैं और फिर इसकी याद को महव कर दिया गया है। इसको समझने के लिए हम दुनिया के एक वाक़े को समझते हैं। जैसे बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, हम सबको पता है बच्चा कैसे पैदा होता है, लेकिन हमें अपनी पैदाइश याद नहीं रहती। इसी तरह अहद अलस्त की याद और कुरान की ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले वाक़यात दोनों को अल्लाह ने इंसान के दिमाग से महव कर दिया। ये क्योंकि इसकी याद अगर बाकी रखी जाती तो फिर ये दुनिया इम्तहान के लिए नहीं बनाई जा सकती थी। फिर तो ये मामला होना ही नहीं था। इंसान के सामने रब होता, कहानी ख़त्म, कश्फ़े हिजाब हो जाता, पैगंबरों की भी ज़रूरत ना पड़ती। अल्लाह किसी को पैगंबर रहनुमा बनाकर क्यों भेजता? अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया को इम्तहान गाह के लिए क्रिएट किया और इंसान की रहनुमाई भी की।
ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجتا رہا ہے۔ یہ جو اچھائی اور برائی کا شعور دیا ہے، اس سے انسان کتنا بہتر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اچھا استعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے شعور کی چیزیں بالکل ایسے ہی یادداشت سے محو ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جوانی کے زمانے میں کسی نے بہت اشعار یاد کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے، پھر اچانک یاد آ جاتے ہیں۔ کتنے واقعات اس طرح ہوتے ہیں، ماہر نفسیات نے اس پہ کام کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کیسے چیزیں شعور سے تخت شعور میں جاتی ہیں، پھر لا شعور میں چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ اس کو باہر لے آتے ہیں، یہی چیز آپ کے خوابوں کی صورت میں نمودار ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو شعور کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن لا شعور میں چلے جاتے ہیں۔ یوں یہ دونوں واقعات بھی شعوری واقعات تھے جو پیش آئے، اور جس طرح ہم دنیا میں چیزیں فراموش کرتے ہیں ایسے ہی اسے فراموش کر دیا گیا۔ جیسے ہی موت کے بعد آنکھ کھلے گی وہ پھر شعور کی سطح پر آ جائیں گے، اور اسے اسی لیے محو کیا گیا کہ مقصد امتحان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے اور ہم اللہ کی جنت کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ آمین۔